नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जो दुनिया के प्रमुख देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ट्रंप प्रशासन ने एक विवादित प्रस्तावित विधेयक को समर्थन दिया है, जिसके तहत उन देशों पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदते हैं। इस कदम को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की सख्त रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव कानून बनकर लागू हो जाता है तो इसका असर सीधे भारत, चीन और ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसे अमेरिकी संसद में पेश किया जाना है और वहां से पारित होना बाकी है। ट्रंप प्रशासन ने इस विधेयक को समर्थन दे दिया है, लेकिन इसे कांग्रेस के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। इस वजह से अभी इसे एक प्रस्तावित विधेयक ही कहा जा सकता है, ना कि लागू कानून। इस प्रस्तावित कानून का नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 है, जिसे अमेरिकी संसद में सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंटल ने पेश किया है। इस विधेयक के तहत अगर कोई देश रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो अमेरिका उस देश से आने वाली वस्तुओं पर 500% तक टैरिफ यानी भारी कर लगा सकता है। यह दर मौजूदा 50% से कहीं ज्यादा है और इससे अमेरिकी बाजार में व्यापार करना बेहद महंगा हो जाएगा। लिंडसे ग्राहम ने खुद इस कदम की पुष्टि की है और कहा है कि यह बिल मंथ्स ऑफ एफर्ट का नतीजा है। ग्राहम का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विधेयक को समर्थन दिया है क्योंकि जो देश रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह कदम पुतिन की युद्ध नीति को कमजोर करने के लिए जरूरी है और इसलिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का तर्क यह है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्त किया जाना चाहिए ताकि रूसी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़े और यूक्रेन में जारी युद्ध पर दबाव बढ़े। इस रणनीति में अमेरिका उन देशों को भी शामिल कर रहा है जो रूस से तेल खरीद कर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि इससे उन देशों को भी संदेश मिलेगा कि रूस से तेल खरीदना केवल आर्थिक फायदा नहीं है, बल्कि युद्ध को तय समय तक जारी रखने में योगदान भी दे सकता है। अब बात करते हैं कि इस प्रस्ताव का असर किन देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। सबसे पहले भारत की स्थिति पर गौर करना जरूरी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है क्योंकि वहां से कच्चा तेल सस्ते में मिल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने पर जोर दिया है ताकि घरेलू उत्पादन और रिफाइनिंग उद्योग को सस्ते इनपुट मिल सके। अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाता है और भारत के तेल आयात पर इस तरह का 500% टैरिफ लागू हो जाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए रूस से तेल खरीदना बेहद महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा और साथ ही उत्पादन लागत भी बढ़ सकती है। इससे न केवल तेल कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा, बल्कि अंततः आम उपभोक्ता तक कीमतें बढ़कर पहुंच सकती हैं। भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को भी इससे बड़े स्तर पर असर होने की संभावना है। अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। यदि अमेरिका 500% तक का टैरिफ भारत पर लागू करता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। इससे भारत के निर्यात अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में संभावित तनाव पैदा हो सकता है। अब आते हैं चीन और ब्राजील पर। चीन पहले से ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर जैसी स्थिति में है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कई वर्षों से जारी है। अगर चीन पर भी इसी तरह का 500% टैरिफ लागू होता है तो इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ी लहरें पड़ सकती हैं। ऐसे में भारी टैरिफ से चीन की निर्यात ताकत कमजोर हो सकती है और उसे नई मार्केट रणनीतियां अपनानी पड़ सकती हैं। ब्राजील को भी इस प्रस्ताव का सीधा असर झेलना पड़ सकता है। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते ब्राजील ने भी रूस से ऊर्जा और कच्चे माल का आयात किया है। अगर उस पर भी भारी टैरिफ लागू होता है तो ब्राजील की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा ब्राजील के कृषि निर्यात पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि भारी टैरिफ से उसकी उत्पादन लागत बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बिल से विश्व व्यापार व्यवस्था में भी बदलाव आएगा। अगर अमेरिकी संसद इस प्रस्ताव को कानून बना देती है तो यह पहली बार होगा जब किसी देश को दूसरे देशों के ऊर्जा निर्णयों के लिए सीधे आर्थिक दंड देने का अधिकार
दिया जाएगा। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ेगा और कंपनियों को नई व्यापारिक रणनीतियों और विकल्पों की ओर देखना पड़ेगा। हालांकि अभी यह साफ कर देना जरूरी है कि प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसे अमेरिकी संसद में पेश तो कर दिया गया है, लेकिन उसे दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले हफ्ते इस पर मतदान होने की संभावना है और उसी के बाद यह तय होगा कि यह विधेयक कानून बनता है या नहीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति और विदेश नीति के विशेषज्ञों की माने तो भारत को इस प्रस्ताव के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है और उसी ऊर्जा पर उसका उत्पादन आधारित है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को बनाए रखना भी भारत की प्राथमिकता है। इसलिए भारत के पास अपने हितों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की चुनौती बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम ने सिर्फ 3 बड़े देशों की आर्थिक रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड वॉर्स के बीच एक नई बहस शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि अमेरिकी संसद इस प्रस्ताव को किस दिशा में ले जाती है और इसका असर विश्व की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक नीतियों पर कितना गहरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।